चूँकि सांसद हैं किसी पार्टी से, तो स्वाभाविक है उनका अपना विचार है, वो विचार दे रहे। पूछना चाहता हूँ कि हमारे समाज के और हमारे पार्टी के एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, अभिभावक गार्जियन हैं। ये बात तो वो उनसे पूछ लें कि राजपूत समाज जदयू के तरफ है कि भाजपा के, क्योंकि राजनीति मुजफ्फरपुर में वो बड़े दिन से कर रहे हैं, राजपूत समाज को लीड करते हैं। तो मैं यही उनसे कहूँगा, चूँकि वो भाभी हैं, बड़ी हैं, हमारे अभिभावक हैं, तो मैं उन पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि ये बात जवाब हमारे बड़े भाई दिनेश प्रसाद सिंह जी देंगे कि राजपूत समाज किनके साथ है। देखिए, उनका काम है कहना, और वो चूँकि सांसद हैं किसी पार्टी से, तो स्वाभाविक है उनका अपना विचार है, वो विचार दे रहे हैं। लेकिन मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि हमारे समाज के और हमारे पार्टी के एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, अभिभावक गार्जियन हैं। ये बात तो वो उनसे पूछ लें कि राजपूत समाज जदयू के तरफ है कि भाजपा के तरफ। ये तो वही ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि राजनीति मुजफ्फरपुर में वो बड़े दिन से कर रहे हैं, राजपूत समाज को लीड करते हैं। तो मैं यही उनसे कहूँगा, चूँकि वो भाभी हैं, बड़ी हैं, हमारे अभिभावक हैं, तो मैं उन पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि ये बात जवाब हमारे बड़े भाई दिनेश प्रसाद सिंह जी देंगे कि राजपूत समाज किनके साथ है। क्या होगा आखिर, क्या किसके दुकान में जाएगा राजपूत समाज? हम लोग लगातार कैंपेन कर रहे हैं। आज भी हमने कैंपेन किया है। माननीय मंत्री लेसी सिंह जी आज कैंपेन की है, कल करेगी। 2 दिन लवली आनंद जी का कार्यक्रम की है। हम लोग को अपार लोगों का समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं सभी का कार्यक्रमों में लोगों का क्या समर्थन है। अब कुछ लोग इस बात को बार बार जोर से बोल के, एक झूठ को 100 बार बोल के वो लोग गलत को सही साबित करना चाहते हैं। ऐसा संभव नहीं है। जब हमने कमिटमेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं जो समर्थन दिया, लोगों ने मुझे अधिकृत मीटिंग में किया था। इसका सारा सब चीज़ सोशल मीडिया पे डाला हुआ है कि हम लोगों ने मीटिंग करके लोगों ने मुझे अधिकृत किया और लोगों के विचार से हमने जदयू को समर्थन किया है। चूँकि हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी, कूटनी में हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं कर रहा था। आज समाज में एक चर्चा शुरू हुई, एक बातें शुरू हुई। आज क्या ज़रूरी है, कहाँ का सांसद, कहाँ के विधायक, आज सबको उतरना पड़ा है। आज तक पिछले 2 चुनाव में आज तक हुआ है कि कोई छपरा से सांसद आ जा रहे हैं, कोई महाराजगंज से आ जा रहे हैं, कोई बगल पार्टी में आ रहे हैं, सब पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन कूटनी के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं कि राजपूत 2 फार है, तो ये तो चर्चा होती ही नहीं थी। आज इस चर्चा के विषय के पीछे कुछ तो कारण है। अच्छा, ये भी उन्होंने कही कि ठेकेदार है कोई क्या राजपूत समाज का? तो राजपूत समाज के ठेकेदार कैसे कोई हो सकता है? मैं कुढ़नी का बेटा हूँ, मेरा घर कुढ़नी है, तो कुढ़नी की दिशा दशा मैं तय करूँगा कि कोई बाहर का ठेकेदार कैसे तय कर देगा। ठेकेदार तो वो है तथाकथित जो ये बात कह रहे हैं। हम लोग तो कुढ़नी के हैं, एक वोटर हैं, हम वोट देंगे, हम अपनी दिशा दशा हम तय करेंगे। वो काहे के लिए हमको गाइडलाइन कर रहे हैं कि हाँ ये करना चाहिए या ये इसका वोटर नहीं, ये उनकी मानसिकता है। जदयू के प्रत्याशी की घोषणा के बाद चंदन भास्कर इस्तीफा दे देते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, और उसके बाद फिर जो है वो चंदन भास्कर राजपूतों की मीटिंग भी बुलाते हैं, जहां पुरजोर तरीके से जेडीयू में कन्वर्ट करने की कोशिश होती है। बड़े बड़े नेता आते हैं जेडीयू में जो क्षत्रिय समाज से हैं। हर जगह चंदन भास्कर देखे जा रहे हैं। क्या कुढ़नी की राजनीति में जदयू ने भविष्य में कोई बात हुई है क्या चंदन भास्कर की तरफ से? देखिए, जहाँ तक जेडीयू की बात है और मेरी बात है, तो ये आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 12 साल से हम जेडीयू में हैं। हमारी छात्र राजनीति से लेकर अभी तक जेडीयू में थी। हम लोग पिछले 6 तारीख को मीटिंग किए थे। हमने अपनी भागीदारी को लेकर मीटिंग किया था। सारे लोगों ने यहाँ से प्रत्याशी बनाए जाने की समर्थन की और मुख्यमंत्री तक मैसेज गया। लेकिन पार्टी गठबंधन में होती है तो कभी कभी सीट किसी को या किसी सामाजिक समीकरण के आधार पर दिया जाता है। तो हमने इस भावना को रखते हुए हमने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके पार्टी के शीर्ष माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे जो समाज के लीड करते हैं, लेसी सिंह जी हों, पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जी हों, चाहे मंजीत सिंह जी हो, राणा रणधीर सिंह चौहान या सुमित सिंह जी हो, सभी लोगों ने हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कराया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने डिमांड रखा कि हमारा गाय घाट था, कुढ़नी था, हमारा साहेबगंज पर क्लेम है,
तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वैशाली, मुजफ्फरपुर और बिहार में क्षत्रिय समाज की अहम भूमिका होगी, चूँकि जनता दल यू को बनाने में क्षत्रिय समाज की ही अहम भूमिका थी। उन्होंने ही इसकी स्थापना काल में अपना योगदान दिया था। उन्होंने पूरा इतिहास बताया और मुझे ये विश्वास दिलाया है कि आने वाले दिनों में जनता दल यू के अंदर, मुजफ्फरपुर के अंदर क्षत्रिय की बड़ी भूमिका होगी। और जो भूमिका किसी भी हमारे समाज के लोगों को मिलता है, मुझे मिलता है, तो मैं समाज को जोड़ के आगे ले जाने का काम करूँगा। कितने प्रतिशत क्षत्रिय मारेंगे जदयू को वोट? देखिए, प्रतिशत की बात नहीं है, लेकिन मैंने जो किया है कि अधिक से अधिक क्षत्रिय जो इस बार अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ज़रूर जनता दल यू को वोट देंगे। चूँकि हम लोग ने नीतीश कुमार जी को एक कमिट किया है कि हम लोग उनके प्रत्याशी को यहाँ से जिता कर भेजेंगे और किसी भी जालसाज के चक्कर में हम लोग नहीं आएंगे। चूँकि जो भी हमारी डिमांड थी उन्होंने सुना। आज तक कोई लोग हम लोग से पूछने नहीं आए। आज जो लोग टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, आज तक अगर वो अपने आप को क्षत्रिय लीडर मानते हैं तो उन्होंने कभी भी कुरहनी की आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ठीक है, हमको हर हक और अधिकार राजनीतिक भागीदारी में नहीं मिलेंगी, लेकिन सरकार में, संगठन में बहुत सारा चीज़ होता है जो मिलता है। तो कुर्हनी की तो बात ही नहीं हो रही थी। पहली बार कुर्हनी की बात हो रही है। कुरहनी में इस समाज की अहम भागीदारी है जीत हार में, तो चर्चा हो रही है ना। तो हम लोगों ने इसको लेकर किया और ये कुर्हनी मेरा है, किसी बाहरियों का नहीं है। ठेकेदार तो वो अपने आप को साबित कर रहे हैं, हम तो कुर्हनी के बेटा हैं। हमको तो एक वोट देना है, हमारा अधिकार है कि हम लीडर कैसा चुनें, किस लीडर के नेतृत्व में काम करें। इसलिए ये उनकी मानसिकता है, मुझे उन पर कुछ नहीं कर रहा है। उनको शुभकामना है, वो आए, घूमें। और मैं अपने भाइयों को, अपने बड़े जो अभिभावक हैं किसी भी पार्टी में, उनका स्वागत करता हूँ। आप आइए, कुरहनी घूमिए, कुरहनी आपका स्वागत करेगा। लेकिन कुरहनी के लोग, कुरहनी के बेटा और कुरहनी के आवाज़ के ही लिए अपने समाज के संकल्प के पीछे खड़ा रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। कहीं विरोध नहीं हो रहा है। हम लोग तो गाँव घूम रहे हैं। आज हम लोग के साथ है अन्य मंत्री खाद्य आपूर्ति लेसी जी भी थी, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे चंदन जी, और जिस बात का एश्योर्ड किए थे आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, जो संदेश दिए थे समाज के साथ, वो समाज पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े नज़र आ रहा है। और जो उत्साह राजपूतों में है, मैं देख रहा हूँ इस उपचुनाव में, हम समझते हैं कि सभी वर्गों से, ऐसे तो तमाम वर्ग के लोग, सभी जाति, सभी वर्ग में हमारा वोट है, लेकिन राजपूतों की वोट पर जो दावा ठोक रहा था भाजपा, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि राजपूत एकदम गोलबंद है और मनोज कुशवाहा जी को भारी वोट से जिताएंगे। और चंदन जी की मेहनत, जो गांव-गांव में घूम करके जो जगाएं हैं, समाज को गुलबंद किए हैं, चंदन जी के माध्यम से समाज गुलबंद हुआ है और समाज एक रास्ते पर कॉन्साइडेड जेडीयू को वोट करने जा रहा है। वैशाली के सांसद तो कहिए कि भाजपा के साथ पहले से आज भी रहेगी और उपचुनाव में भी। कौन क्या कह रहा है हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सच्चाई है, इसकी समीक्षा करने लायक है, जानने लायक है। आप जाएंगे तो जो जिस तरीके की आवाज़ समाज से आ रहा है और जिस प्रकार की दावा भाजपा ठोक रही थी पहले कि ये सवर्ण का ये वोट है, वो बिल्कुल इस उपचुनाव ने एक बेहतर जो रिजल्ट देगा, वो बहुत सरप्राइज रिजल्ट देगा। जिस बात की गुमान थी भाजपा का, वो बिल्कुल धराशायी दिख रहा है। यहाँ पर भूमिहार वोट की आप देख रहे हैं मिजाज को, उसके मिजाज को सभी लोग मीडिया के माध्यम से भी चल रहा है। जदयू पाले में राजपूतों का वोट, जदयू के पाले में ही जाएगा राजपूतों का वोट। अब एका दोका नहीं, जो पदाधिकारी होंगे उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम वोट जदयू के पाले में जाएगा। ये पूरी तरह से हर गांव में हम लोगों ने घूम करके देख लिया। आप लोगों ने जो समर्थन दिया वो दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है।